A very energetic good morning to all who are listening to me. Here I am presenting summary of first lesson, the last lesson from Flamingo class 12. It will be both in Hindi as well as English. In Hindi, इस कहानी को लिखने वाले अल्फोंसो डॉटेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट राइटर हैं। द लास्ट लेसन कहानी फ्रैंको प्रशियन वॉर के बारे में कही गई है। इस कहानी में 1870-71 की लड़ाई में फ्रांस प्रशिया से हार जाता है, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क द्वारा किया गया है। उस समय प्रशिया के राज्य जैसे जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के हिस्से जुड़े हुए थे। इस लड़ाई के दौरान फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लॉरेन प्रशिया के पास आ जाते हैं, यानी कि वो उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। इस कहानी में फ्रांस वह स्कूली बालक है जो इस कहानी को हमें बता रहा है, यानी कि वो नैरेटर है। फ्रांस अपने स्कूल के लिए सुबह निकलता है, पर उसके मन में स्कूल जाने का एक बड़ा डर बना रहता है। वो इसलिए क्योंकि एमएमएल ने ये कहा था बच्चों से कि वह पार्टिसिपल टॉपिक पे उसके रूल्स के बारे में बच्चों से पूछेंगे, और फ्रांस को इसका पहला शब्द भी नहीं आ रहा था। एमएमएल के टेस्ट से बचने के लिए वह सोचता है कि आज वह अपना दिन बाहर ही बिताएगा, और उस दिन मौसम भी काफ़ी गर्म था। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्रशिया जो आज जर्मनी में जाना जाता है, उनके सैनिक एक लकड़ी के बखार के पीछे खुले में परेड कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। फ्रांस उस वक्त बहुत छोटा था। इन सब चीज़ों को वो ज़्यादा समझ नहीं थी, इन सारी चीज़ों को उसको ज़्यादा समझ नहीं थी। पार्टिसिपेंट्स के रूल्स से ज़्यादा उसे ये अच्छा लग रहा था। फिर भी वह अपने मन को मजबूत करता है, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करता है और स्कूल समय पर पहुंचने के लिए दौड़ लगाता है। स्कूल आते आते वह देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के वहाँ काफ़ी भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड वह जगह थी जहाँ 2 वर्ष से हर बुरी खबर आया करती थी, जैसे कि युद्ध में हार जीत के विवरण या किसी कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर्स। फ्रांस बिना रुके ये सोचते हुए आगे बढ़ता है कि पता नहीं अब कौन सी खबर आई हुई होगी। रास्ते में उसे एक ब्लैकस्मिथ वॉक्टर अपने हेल्पर के साथ बुलेटिन बोर्ड के पास बैठा हुआ था। फ्रांस को आवाज़ देते हुए कहता है, अरे बाप, अरे ओ लड़के, ज़्यादा तेज मत दौड़ो, तुम समय पर पहुंच जाओगे। फ्रांस को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वह उसी तेजी से स्कूल हाँफते हुए अपने स्कूल के बगीचे में जा पहुंचता है। स्कूल के कंपाउंड में पहुंचते ही वो देखता है कि उन दिनों स्कूल से बहुत सारे शोरगुल जो सड़क तक पहुंचती थी, उस दिन बिल्कुल शांत था। जैसे एक साथ बच्चों के पढ़ने की आवाज़ या बेंच बजाने की, इस तरह की आवाज़ आया करती थी, लेकिन उस दिन बिल्कुल शांत था। कई बार तो बच्चों को टीचर की बात सुनने के लिए कान पर हाथ रखना पड़ता था, इतनी आवाज़ आती थी। लेकिन उस दिन स्कूल का वातावरण बिल्कुल शांत था, जैसे कि उस दिन संडे की छुट्टी है। और फ्रांस में एक खूबी और थी, वह क्लास में बिना किसी के पता चले ही चुपके से जाकर बैठ जाता था। कितना अच्छा बच्चा था, देखिए आप। परंतु उस दिन सबके सामने उसे दरवाज़ा खोलते हुए सबके सामने जाना पड़ा था। फ्रांस जब अपने क्लास को खिड़की से देखता है तो सारे बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे कितने डिसिप्लिन्ड हैं। और पीछे के बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, खच भरी हुई थी, और एमएमएल लेफ्ट राइट कर रहे थे। फ्रांस को उस दिन सबके सामने जाना पड़ता, और बेचारा बहुत घबराया और डरा हुआ था। फ्रांस को देखते ही एमएमएल कहते हैं, जल्दी आकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे। फ्रांस कूदकर अपने बेंच पर जा बैठता है। फ्रांस ये सब देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि एमएमएल ने हरे रंग का सूट और एक काले हैट पहना हुआ था। एमएमएल ऐसे ड्रेस सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के दिनों में ही पहना करते थे। फ्रांस एक बात से और चकित होता है जब उसने देखा कि पीछे के बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, उस दिन बिल्कुल भरी हुई थी, क्योंकि उस दिन पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठे होकर बैठे हुए थे।
जैसे कि पोस्ट मास्टर, मेयर और बहुत सारे लोग सब के सब बहुत दुखी और उदास थे। और हॉजर एक पुराना प्रीमर, यानी कि जो नौसिखा के लिए जो किताबें यूज़ होती है ABCD जैसे, प्रीमर अपने साथ लाया हुआ था। इतने में एमएमएल चेयर पर खड़े हो जाते हैं और बड़े दुख के साथ ये कहते हैं आज अल्सेस में उनका यह आखिरी लेसन है, क्योंकि बर्लिन जो आज जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आया है कि कल से फ्रांस के इन दोनों जिलों में अल्सेस और लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। ऐसा सुनते ही फ्रांस को बड़ा झटका लगता है। तब उसे ध्यान आता है कि बुलेटिन बोर्ड पे वहाँ जो भीड़ थी वो इसी बुरी खबर को पढ़ने के लिए थी। वो पछताने लगता है, क्योंकि उसने अपने जीवन की कीमती समय नष्ट कर दिया। जो किताबें उसे बोझ लग रहे थे, उसके बहुत अच्छे दोस्त बनने लगे। उसे अपने कर्तव्य पर बहुत पछतावा होने लगा। एमएमएल फ्रांस को अब अच्छे लगने लगे। वह भावनात्मक हो गया। फ्रांस ये समझ गया कि इसीलिए अपने इस फेवरेट सूट पहनकर आज एमएमएल आए हैं और पीछे बैठे लोग उनका 40 वर्ष की मेहनत और कुर्बानी का सम्मान करने आए हैं। फ्रांस अब सीट पर बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि एमएमएल उसका नाम लेकर पुकारते हैं। फ्रांस को पार्टिसिपल के रूल के दौराना था। वह सोचता है कि बिना रुके वो सब कुछ बोल लेगा, बिना किसी मिस्टेक के पढ़ लेगा, पर वो अटक जाता है। फ्रांस शर्म से अपना सिर झुकाए खड़े हो जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जो आम बच्चों का होता है। जब टीचर कोई सवाल करता है तो बच्चा घबराया जाता है जब वो आंसर नहीं दे पाता और वो अपना सर उठा नहीं पाता। एमएमएल कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। देखो आज आप किस मोड़ पर खड़े हो। हम हमेशा अपने आप से ये कहते हैं, अभी बहुत समय बाकी है, बाद में कर लूँगा। यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन का नतीजा कितना भयानक होता है आप देखिए। फ्रांस, ये सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है, पूरा अल्सेसी अपने काम को हमेशा टालते रहता है। और अब तुम्हें वे जर्मन लोग कहेंगे, देखो खुद को फ्रेंच कहते हो लेकिन तुम्हें ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। फ्रांस, इस बात के लिए तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। जैसे कि तुम्हारे माता पिता जो तुम्हें छोटे मोटे काम करने के लिए मिल में या कहीं भेज देते थे ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके, ताकि उनकी आमदनी कुछ अच्छा हो जाए। मैं एमएमएल भी गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी बगीचे के पौधे को पानी देने के लिए तुम्हें भेजा करता था। मछली पकड़ने के लिए मैं छुट्टी दे दिया करता था। इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। आप सोचिए, इतना अच्छा टीचर जो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर भी लेता है। उसके एमएमएल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे और उसके बाद वो बोलते रहे, फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। हमें अपनी भाषा को बचाकर रखनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र सभी को गुलामी के जंजीरों से छुड़ा सकती है। उसके बाद एमएमएल पढ़ाने शुरू करते हैं। फ्रांस बड़े ध्यान से सुनता है और सब कुछ समझ में आ जाता है उसे। वो बिल्कुल नहीं घबराता। फ्रांस को हर एक वह चीज़ बड़ी अच्छी तरह से समझ आती है। एमएमएल इस तरह पढ़ा रहे थे जैसे कि सब कुछ एक ही बार में सब बच्चों को दे देना चाहते थे। पूरी क्लास बिल्कुल शांत थी। पेन की चलने की आवाज़ आ रही थी। इतने में 2 कबूतर उड़ के आ जाते हैं। फ्रांस अपने मन ही मन में सोचता है कि क्या जर्मन वाले इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे, किस तरह गुटर को करना। जब भी फ्रांस सर उठाकर देखता है, वो पाता है एमएमएल बड़ी गहरी चिंतन में खोए हुए हैं, बिल्कुल मोशनलेस, बिना हिले डुले एक टक अपने क्लासरूम को देख रहे थे। जैसे कि वह सारी यादों को अपने साथ समेट कर बटोर कर लेके जाना चाहते थे। एमएमएल की स्थिति उदासीन से भर चुकी थी। जब वो बहन के ट्रंक के भरने की आवाज़ नीचे क्लास में सुनाई दे रही थी, फ्रांस में वह हर लेसन को सुनने की हिम्मत बढ़ते जा रही थी, क्योंकि फ्रांस को ये पता था कि एमएमएल अब
दोबारा नहीं देख पाएंगे वो एमएमएल को, एमएमएल यहाँ से चले जाएंगे। जब ओल्ड हॉजर अपने पुस्तक को लेकर पढ़ रहे थे, उनके भावनाओं में दर्द भरा हुआ था। आखिर चर्च का बेल बजता है और प्रशियन फौजी जो थे वो बिगल बजाते हुए लौटने लगते हैं। एमएमएल अपने कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, और फिर ये कहकर रुक जाते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़ बाहर निकलना ही ना चाहती हो। वो एक चौक का टुकड़ा उठाते, बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। एक शब्द भी न कहते हुए इशारों में कहते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। आज का स्कूल समाप्त हुई, खत्म हुई, आप सब जा सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये जो मेरा समरी है कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आज से और अच्छा कुछ करना हो तो भी मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।